जय हिंद दोस्त। आशा करेंगे आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग हमारे साथ अच्छे खासे संख्या में लड़कों में मिलकर के पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, एनसीईआरटी आप लोग के बीच चल रहा है। हम सब पढ़ रहे हैं क्या वो एनसीईआरटी। चलिए, एनसीईआरटी 6 क्लास का चैप्टर नंबर आज हम लोग 2 करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? 2। इससे पहले भोजन का घटक में पढ़ा दिया। एनसीईआरटी उस छात्रों के लिए है जो छात्र 0 लेवल से तैयारी करना चाहता है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक खेल कूद के आप पास करिए और आप तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्जाम का। आपको बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इसीलिए आप एनसीईआरटी बुक के साथ बने रहिए। मैं एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहा हूं दोस्तों, ठीक है? वहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? मेरा ज्ञान पावर पॉइंट को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें दोस्तों। अगर आपके आसपास जो भी एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा हो उसे आप बताइए और बेहिचक पढ़ाने का काम कीजिए। चलिए, मैं आज आप लोग को भी 6 क्लास का चैप्टर नंबर 2 ले रहा हूं दोस्तों, ठीक है? सारा एनसीईआरटी। चलिए, मेरा यूट्यूब चैनल है ज्ञान पावर पॉइंट। इस पर आप बने रहे, लाइक और सब्सक्राइब करें। अच्छे लगे तो हम लोग 1.1 पढ़ चुके थे, सॉरी यानी भोजन के घटक पढ़ चुके थे, चैप्टर नंबर 1। आज हम सब पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2। क्या पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। चलिए देखिए, चैप्टर नंबर 2 आ गया हम सबका। वस्तुओं के समूह बनाना। वस्तु को हम क्या करना है? समूह बनाना है। क्या करना होगा? वस्तुओं का समूह बनाना है। ये चैप्टर नंबर 2 हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? कक्षा 6वीं विज्ञान, ठीक है बोला? चलिए, तो इसमें क्या है? वस्तुओं के समूह बनाना यानी क्या है? हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? वस्तु ही वस्तु है। चलिए देखिए, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है? वस्तु ही वस्तु है, सामग्री ही सामग्री है। चलिए देखिए, हमारे चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं हैं, जैसे टेबल, कुर्सी, कंप्यूटर, पंखा, किताब, पेन, पेड़ पौधे, जानवर, बहुत सारे अनगिनत सामान है, ठीक है? हर घर में, हर परिवार में, हर देश में, हर जगह पे बहुत सारे वस्तुएं पाए जाते हैं, बहुत सारे सामग्री है। जैसे कि हम सब घर में यूज करते हैं टेबल, कुर्सी, पंखा, अपना मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप, ठीक है? कंबल, चादर, बिछावन, यानी वगैरह नाना प्रकार का सामान को हम यूज करते हैं। तो अब सभी क्या हो रहे? वस्तु है। क्या है? सारा वस्तु है। चलिए, सामानों को समूह में बांट देने से आवश्यकता अनुसार उन्हें खोजने में आसानी होती है। यही कारण है कि हमें वस्तुओं का समूह बांटने की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए दोस्तों, हम सब जैसे पढ़ते हैं, अपने अलमारी हो, टेबल हो या ड्राम हो, हर कोई कहीं ना कहीं अपना किताब, कॉपी, कलम रखते हैं। अगर
कॉपी किताब एक साथ रख देंगे तो ढूंढने में क्या आसानी होगी या मुश्किल या कठिन होगा? तो अलग अलग रखेंगे। अगर कॉपी है तो कॉपी का जगह अस्थाई अलग रखेंगे, कलम अलग रखेंगे, कॉपी किताब अलग रखेंगे, ठीक है। तो उसी तरह हर वस्तु को अलग, जैसे टेबल है लकड़ी का वस्तु है अलग रखेंगे, सोना चांदी है उसको अलग बक्सा में बंद रखेंगे। यानी कि हर सामान का अपना अपना एक स्टेप है, अलग अलग स्थानों पे सजा कर रखा जाता है। जैसे हम सब बाबू जाते हैं कहीं भोज खाने, तो देखते होंगे अक्सर गांव घर में खास करके माता एवं बहनों लड़कों के साथ, पुरुषों के साथ, मर्दों के साथ नहीं खाते हैं, उसको अलग रख के खिलाया जाता है। या तो आंगन में बैठ जाएगी महिला या किसी साइड में। अगर कहेंगे आप पुरुष और महिला दोनों मिल के एक साथ भोज खाएंगे, हमारे गांव में नहीं ऐसा होता है, शहरों में होता है, ठीक है। तो उसी तरह वस्तुओं का हम लोग समूह बना करके बांट देंगे। जो कलम है कलम जगह रखेंगे, कॉपी है कॉपी जगह, टेबल है टेबल का स्थान पे, ठीक है। अगर गेहूं है तो गेहूं का स्थान पे गेहूं को रखा जाएगा, या तो गेहूं में जाकर चावल को डाल देंगे। ऐसा रखता है क्या? नहीं ना, नहीं रखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पदार्थ के अनुसार वस्तुओं को समूह में बांटते हैं। पदार्थ के अनुसार वस्तुओं के समूह में बांटते हैं। पदार्थ के अनुसार जो पदार्थ जिसमें है उसमें रखेंगे। देखिए, वस्तुएं अलग अलग पदार्थ से बनी होती है, इसलिए उन्हें अलग समूह में बांटा जाता है, जैसे उनके अध्ययन में आसानी हो। और लकड़ी से बनी वस्तुएं कुर्सी, टेबल, दरवाजा आदि। स्टील से बनी वस्तुएं मोटरसाइकिल, कार, चूल्हा, चम्मच। यानी कि जो वस्तु जिससे बना हुआ है उसका उसी के साथ रखेंगे। अगर स्टील का बर्तन है, स्टील का कोई भी सामान है, लोहा है तो लोहे के साथ रखेंगे, लकड़ी का कोई वस्तु है तो लकड़ियों के साथ रखेंगे बाबू, ठीक है। उसका हर अलग अलग स्थान होगा रखने के लिए। बढ़िया ढंग से सजा कर रखेंगे, जब भी जरूरत पड़े तुरंत निकाल लेंगे। या तो हम सब जमीन का पेपर या अपना डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, आईडी, आधार कार्ड, जितने भी पैन कार्ड वगैरह सब कार्ड है, तो सभी कुछ हम लोग अलग अलग डायरियों में अलग अलग फाइल बनाकर रखते होंगे। क्या कि एक ही फाइल लाए, उसी में सब घुसा दिए फोटोकॉपी के साथ में। जब जरूरत पड़े तो आराम से खोजते रहो बैठ के, घंटा घंटा। चला पता गाड़ियां छूट गई, ट्रेन छूट गई तो आप अपने सिटी शहर पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए उसका स्थान एक निर्धारित रखेंगे ताकि वक्त आने पे, जरूरत पड़ने पे आसानी से उसको ढूंढ सके, ठीक है। वो चलिए, कागज से बनी वस्तु है। जो वस्तु कागज से बना हुआ है, किताब, नोटबुक, समाचार पत्र आदि। कपड़े से बनी वस्तु है, शर्ट, पैंट, साड़ी, सलवार, चादर आदि। जो कपड़ा से बना वस्तु है उसको अलग रखेंगे। क्या करना बोले? उसको अलग रखेंगे। चलिए दोस्तों देखिए, हमारे प्यारे बच्चे, जो वस्तु कागज से बना हुआ है जैसे किताब, नोटबुक, समाचार पत्र आदि, तो पेपर से बना हुआ तो पेपर को अलग रखेंगे, कागज को अलग रखेंगे। कपड़े का बना हुआ जो वस्तु है तो कपड़े के साथ रखेंगे, ठीक है। तो पदार्थों के गुण, अब पदार्थ का क्या गुण है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। क्या इसका गुण है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। चलिए देखिए, सभी पदार्थ, यहां देखिए, सभी पदार्थों के कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण पदार्थों में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग पदार्थों के कुछ सामान्य गुण निम्न है। अब देखिए दोस्तों, पदार्थों गुण देखिए, एक नंबर क्या है? दिखावट। 2 नंबर कठोरता, विलय या अविलय। 4 नंबर वस्तुएं जल में तैरा या डूब सकता है।
सबको अलग अलग प्रकारों से हम लोग इसको पढ़ने वाले अभी है। ठीक है, अब दिखावट क्या होता है, कठोरता क्या होता है, विलय क्या होता है, कैसे मिलाना है, कैसे हटाना है, कैसे रखना है, इस सभी को लोग देखेंगे। चलिए देखिए, पहले बात हम लोग करेंगे दिखावट। ठीक है, ये दिखावट, दिखावट क्या है, सभी पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। जितने भी पदार्थ है आप देखेंगे, कहीं रखा हुआ लोटा, कहीं गिलास, कहीं मोबाइल, कहीं चप्पल, कहीं झोला, कहीं कुर्सी, कहीं थाली, सभी चीज लकड़ी तथा लोहा दोनों एक दूसरे से भिन्न है। अगर देखेंगे लकड़ी और लोहा की बात करेंगे, लकड़ी और लोहा की बात करोगे, क्या करोगे, लकड़ी और लोहा, ठीक है, लकड़ी और लोहा क्या दोनों भिन्न है कि नहीं है कि नहीं बोले, दोनों भिन्न है, दोनों अलग अलग है। लकड़ी हल्का होगा, लोहा भारी होगा, लोहा से लग जाएगा बहुत समस्या चोट होता है, लकड़ी से कम होता है। लकड़ी से जला के हम लोग खाना पका सकते हैं, क्या लोहा को पका के खाना बना सकते हैं? नहीं दोस्तों। इसीलिए दिखावट सेम है लेकिन अलग अलग काम करती है। लकड़ी तथा लोहा दोनों एक दूसरे से भिन्न है, यानी अलग है, दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कोयला तथा सोना दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, लेकिन लोहा तथा सोना में कुछ समान अंतर है। उसी प्रकार लकड़ी तथा कोयले में भी कुछ समानता है। लकड़ी तथा कोयले में भी कुछ समानता है। अगर लकड़ी को जलाएंगे तो कोयला कुछ बन सकता है, ऐसा समथिंग है। ठीक है, देखिए लकड़ी तथा लोहा दोनों एक दूसरे से भिन्न है, दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कोयला तथा सोना, कोयला और सोना दोनों एक दूसरे से भिन्न है कि नहीं है? अब सोना और कोयला की बात करेंगे, सोना और कोयला तो अलग चीज है दोस्तों। सोना को कितना जतन से रखा जाता है और कोयला का तो बस सीधे लगा दे भट्टी में, धड़ा दे रहे हैं। ठीक है, चलिए, भिन्न का मतलब दोनों अलग अलग दिखना चाहिए। क्या समझे? अलग अलग। अगर कोई मानव हाथी के साथ चलता है तो मानव अलग है, हाथी अलग है, वो जानवर है। हम लोग भी ऐसे जानवर है लेकिन बुद्धि वाला जानवर बा। ठीक है, नाखून दांत पहचान है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए सीनियर क्लास देखेंगे। लोहा और सोने में एक विशेष प्रकार की चमक होती है। लोहा और सोना में एक विशेष प्रकार की चमक होती है, लेकिन लकड़ी और कोयला में चमक नहीं होती है। क्या लकड़ी और कोयला चमकता दोस्तों? नहीं चमकता है। ठीक है, वो वैसे पदार्थ जिनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है धातु कहलाते हैं। अब धातु किसे कहते हैं, इसमें जितना दिया हुआ उतने बात करेंगे। धातु तो ऐसे बहुत लंबी चैप्टर है दोस्तों। ठीक है, एक चैप्टर ही पढ़ेंगे हम लोग अलग से, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे आगे धातु कितने प्रकार का होता है, वहां 3 प्रकार 2 प्रकार जो भी होगा पढ़ेंगे। अब देखिए, जो चमकता है उसे धातु कहते हैं। यह चमक धात्विक चमक कहलाती है तथा जिनमें चमक नहीं होती है वह अधातु कहलाता है। जिसमें चमक हो धातु, ना चमक अधातु। ठीक है बोले, जो चमकता हो क्या है, जो चमकता है वो धातु है, जो नहीं चमकता अधातु है। क्लियर है? चलिए आगे देखिएगा। वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे धातु के बारे में बहुत बढ़िया से विशेष करके। अब इसमें इतना ही है, जितना बुक में है उतना ही मैं क्वेश्चन लेकर आया हूं। विशेष चमक अर्थात धात्विक चमक वाली वस्तुओं का समूह। अब चलिए इसको देखेंगे। अब लोहा, सोना, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी आदि में एक विशेष चमक होती है। चूंकि इसमें धात्विक चमक होती है, अतः ये धातु कहलाते हैं। अब देखिए धातु कौन कौन है, लोहा है, सोना है, एल्युमिनियम है, तांबा है, सोना, चांदी आदि में एक विशेष चमक गुण होती है। ठीक है, इसमें चमकता है सब चीज दोस्तों, हम लोग यूज करते हैं सब। हम सब परिवार में या सभी लोग, हम यानी कि हम सब क्या, हम सब, आप सब, हम सब, सभी लोग बाबू रहे
इंसान इसका यूज करता है, तांबा का हो, एल्यूमिनियम हो, लोहा हो, सोना हो, तांबा, सोना, चांदी, ये सब यूज करते हैं। ठीक है, महिलाओं लोग ज्यादा पसंद करती है सोना चांदी का। चलिए नेक्स्ट देखिए, कुछ धातु वातावरण के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देते हैं। वातावरण मौसम के कारण से अपनी चमक खो देता है, परंतु यह प्रभाव केवल उन धातुओं के ऊपरी परत पर पड़ता है। इन धातुओं को काटने के बाद उनके कटे हुए सिरे पर वह चमक देखी जाती है। कुछ ऐसी धातु है जो वातावरण यानी मौसम के हिसाब से उसमें चमक खत्म हो जाता है, और जैसे उसका माथा पे निचोड़ेंगे, काटेंगे, चमक ऑटोमेटिक आपको दिखाई देगा। हो सकती है इन धातुओं को किसी चीज से खुरचने या रगड़ने के बाद वह चमक वापस आ जाता है। अब जैसे मान लीजिए कोई पित्तल का तार है, कुछ भी है, अगर उधर उसको मिट्टी में गाड़ दिया गया है या बालू में, इधर कचरा में डाल दिया गया है, तो देखना उसमें थोड़ा सा कुछ अजीब टाइप होता है, देखने में सही नहीं लगेगा। और उसी को लेकर थोड़ा चाकू से ऐसे मार दीजिएगा ना, तो धड़ाधड़ तो फटाफट अंदर का चीज बढ़िया मजबूत दिखाई देगा, तार गजब दिखाई देगा, चमकेगा, उसका चमक ही कुछ अलग आ जाएगा। जैसे कि देखते ना बुरे, अगर कोई काली लड़की हो या काला लड़का हो, वैसा सा अपने आप को चमकाने के लिए हरदम पॉलिश करते रहती है, तो उसका चमक कुछ अलग ही होता है। और उसे दिन भर धूप में, गर्म का दिनों में छोड़ दिया जाए तो करिया कुलठा हो जाएगा, भैंस के तरह। ठीक है, तो उसका चमक एक अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करें कठोर। अब कठोर क्या होता है? कुछ वस्तुएं कठोर होती है वह, जबकि कुछ वस्तुएं मुलायम होती है। वस्तुओं को उनकी कठोरता के आधार पर भी समूह में बांटा जा सकता है। धातु और अधातु, देखो दोस्तों, कुछ वस्तुएं कठोर होती है, कठोर वस्तु होती है, जबकि कुछ वस्तुएं मुलायम होती है। ठीक है, जो मुलायम है तो मुलायम के साथ, कठोर है तो कठोर के साथ रखेंगे। वस्तुओं को उनकी कठोरता के आधार पर भी समूह में बांट सकते हैं, कठोरता के आधार पर। अब कोई चीज कठोर ले लीजिए, पत्थर ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, मुलायम जैसे कि कोई ले लीजिए, कोई घास ले लीजिए, साग ले लीजिए, सब क्या बोले, मुलायम है। तो मुलायम के आधार पे जो मुलायम है तो उसको अलग, कठोर है तो उसको अलग तरीकाओं से रखेंगे। यानी कि इस चैप्टर का मेन बात कहा जाए तो छटाई क्रम, जिसकी जो जातीय है उसको अपने जातीय के साथ रख देना है, सही सलामत एक सही स्थान दे करके, ताकि जब जरूरत पड़े, अगर किताब की जरूरत पड़े, एक बार तुरंत किताब का अलमारी खोलेंगे, सारे किताब मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर किसी मेडिकल दुकान में, हम सभी लोग देखते हैं मेडिकल दुकान में सभी दवाई का रखने का सिस्टम होता है, अल्फाबेट में रखा जाता है दवाई का दोस्तों, और वहां पे सभी दवाई को एक ही टोकरी में लाकर ढाल दिया जाए और वहां पे ढूंढ को दिया जाए। अगर जैसे कोई कस्टमर आ जाएगा और बोलेगा हमको पेट दर्द है या बुखार है, पैरासीटामोल दीजिए, तो क्या करेगा, उस टोकरी में उसको ढूंढने में वक्त लगेगा, समय लगेगा। जब समय लगेगा तो क्या सही समय पे आपको दे पाएगा? तो नहीं ना दोस्तों, दिक्कत हो जाएगी, समस्या होगी, आपका लेट होगा, बीमारी पेशेंट आपको घर में परेशान हो रहा है, दौड़ के आप गए हैं। तो ऐसा नहीं करना है। उसी को हम लोग छटाई करके, जो अगर बुखार की दवा है अलग रखेंगे, सिर दर्द का अलग रखेंगे, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग रखेंगे, हम उसी को कहेंगे दोस्तों ये सब छटाई वाला प्रक्रिया। ठीक है, चलिए देखिए, धातु और अधातु कठोर। देखो, धातु कठोर होती है जबकि अधातु इतनी कठोर नहीं होती है। धातु बाबू कठोर होगा, अधातु कठोर नहीं होगा, हल्का फल्का रहता है, नॉर्मल रहता है, कम ही टेम्परेचर पर पिघल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया या खरोचा जा सकता है कोमल पदार्थ कहते हैं। जिसको आसानी से खरोच सकते हैं, हम देखेंगे सोना को, चांदी को बाबू रे आसानी से उसको हम लोग खरोच सकते हैं। ठीक है, लेकिन कहेंगे का लोहा का ले, लोहा है इसको खरोचो तो आसानी से, का खरोच पाएंगे? नहीं खरोच पाएंगे दोस्तों। बोले लो रेलवे का पटरी है, उसमें तनिक कचिया से खचरो तो
कचिए गायब हो जाएगा। जिन पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है जबकि लकड़ी कठोर है। अब कोई भी दोस्तों रुई ले लीजिए, कोमल है, कंबल ले लीजिए, कोमल है। ये सब क्या है? ये सब चीज अमूरे कोमल है। अब कोमल चीजों की अलग मान्यता है और कठोर का अलग है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कठोर समझ गया? कठोर का मतलब क्या हो रहा है? यहां देखिए, जो हार्ड हो, जैसे धातु हार्ड होता है, धातु थोड़ा मुलायम होता है बुरे, तो कठोरता का आधार पे, मुलायम का आधार पे भी हम लोग को वस्तु को छटैया कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। ऐसा भी छटैया कर सकते हैं शिक्षा के आधार पे। जो हमारे बच्चा और बच्चियां पढ़ाई कर रहे हैं, जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, इस आधार पे तो छटाई कर सकते हैं। और अभी अपने समाज में अच्छी खासा छटैया हो रहा है। कैसे? अगर आप अपने बच्चिया के शादी कहीं लगा रहे हैं तो क्या पूछेगा? लड़की पढ़ी लिखी है? तो कहेगा का हाँ 9 तक है, काम चलने भर है। जब जाइएगा देखने के लिए ना, वहां चला पता लड़की कुछ नहीं जानती है। रटा रटा के उसको नाम पता सिखा दिया जाता है शादी ब्याह के लिए। तो वहां भी तो हो रहा छटैया। अब मान के चलिए लड़की पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएट है, अगर आपको कह दिया जाए टिप्पा से ब्याह कराओ तो टिप्पा छाप के साथ करेगा क्या? लड़की करेगी? सॉरी, करेगी नहीं? करेगी। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है और लड़की पढ़ी लिखी है, शहर वाली। तो यहां भी तो शिक्षा का आधार पर छटैया किया जा रहा है। हर जगह बहुत छटाई हो रहा है। ठीक है, चलिए दोस्त ज्ञान पावर पॉइंट को सब्सक्राइब और लाइक शेयर कीजिए। और जितने भी अपने आसपास के बच्चे पढ़ना चाहते हैं एनसीईआरटी, हमारे साथ उसको जोड़िए। हम सब मिलके पढ़ेंगे बाबू। ठीक है, चलिए। विलय अथवा अविलय। विलय अथवा अविलय क्या हो रहा? मिलाना। अब कौन सा वस्तु, कौन सा सामग्री को लेकर के मिलाएंगे जो मिल जाएगा, और कौन सा मिलाएंगे जो नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हम बोलेंगे पानी में लकड़ी का भूसा मिलाइए, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। बोलेंगे पानी में नमक मिलाइए, मिल जाएगा। अगर कहेंगे पानी में क्या हो रहा है? नमक मिलाइए, तो पानी में नमक आसानी से मिल जाएगा। लेकिन बोलेंगे कि पानी में जो है लकड़ी का टुकड़ा मिलाइए, भूसा, लकड़ी का भूसा मिलाइएगा। जब लकड़ी का भूसा मिलाइएगा पानी में, क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। ऐसा ही कुछ है। तब चलो हम लोग पढ़ने वाले उसे क्या बोलते हैं? विलय अथवा अविलय। चलिए देखिए, विलय ऐसी वस्तुएं जो पानी में मिलाने पर उसमें विलयन हो जाती है, पानी में विलय कहलाती है। ऐसे वस्तु क्या बोलते खबर? ऐसी वस्तुएं जो पानी में मिल जाए, वाटर पानी में जो मिल जाए आसानी से, हम उसे क्या बोलेगा बुरे? उसे हम लोग विलय कहेंगे। क्या कहेंगे? विलय। और जो नहीं मिले अविलय। जो मिल गया विलय, जो नहीं मिला अविलय। जैसे जब चीनी को जल में डालकर मिलाया जाता है। अब चीनी को जल में डाल के क्या कर दिए? शरबत कर दिए, मिल गया ना। क्या ऊपर से अब पता कर सकते हैं जो इस पानी में चीनी डाला गया है कि नहीं? आप पता नहीं कर सकते हैं। अगर पानी में और चीनी को डालना है, किसको? चीनी को, और उसको पता लगाना है इस गिलास में, कटोरा में, क्या इसमें है। अब चीनी दिखाई पड़ेगा? नहीं पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए देखिए, विलीन हो जाती है। देखिए, जैसे जब चीनी को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चीनी पानी में विलीन हो जाती है।
उसी तरह जब नमक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो नमक जल में विलीन हो जाता है। अतः कहा जाता है कि चीनी तथा नमक जल में विलय है। चीनी तथा नमक जल में विलय है। अविलय ऐसी वस्तुएं जो पानी में मिलाने पर उसमें विलीन नहीं होती है, पानी में अविलय कहलाती है। अगर ऐसा वस्तु को पानी में मिलाएंगे जो उसमें मिल ही ना पाए, अगर बोलेंगे पानी में बालू को मिला दिया जाए, पानी में लकड़ी का भूसा को मिला दिया जाए, बोलेंगे पानी में लीजिए और ये क्या बोलते हैं लकड़ी को टुकड़ा काट करके मिलाइए, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। पानी में अविलय कहलाती है। जब बालू को जल में डालकर मिलाया जाता है तो बालू जल में विलीन नहीं होती है, जबकि चौक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चौक जल में विलीन नहीं होती है। अतः बालू तथा चौक जल में अविलय है। कहने का मतलब साफ साफ एक ही बात है बाबू, अगर पानी में मिलाए, अगर मिल गया तो विलय, ना मिले अविलय। ठीक है बड़े? चलिए, पानी में चीनी मिला दे, नमक मिला दे, मिल जाएगा, घोल बन जाएगा। अब मटर के दाल, खेसारी के दाल मिला देंगे, अविलय, यानी कि सब मिश्रण चैप्टर भी हम लोग पढ़ेंगे। और उसको मिला करके पानी में कुकर के सीटी मरवा देंगे और बोलेंगे निकाल दाल, चना वाला अलग, मसूर वाला अलग, मूंग वाला अलग, क्या निकलेगा? नहीं ना, एक ही में से मार का छुल निकाल देंगे, विलय हो गया। ठीक है, चलिए। द्रव की जल में विलय। द्रव की जल में विलय, बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन हो जाते हैं, जबकि बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन नहीं होते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन हो जाता है, उसमें मिल जाएगा, जबकि बहुत सारे तत्व पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन नहीं होते हैं। अतः विलयता के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटा जा सकता है। विलय के आधार पर, मिलने के आधार पर, क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस आधार पर भी आप सतैया कर सकते हैं दोस्तों। जल में विलय वस्तु चीनी, नमक, नींबू का रस, सिरका, ऑक्सीजन आदि। ठीक है बोलो। अब जल में अविलय, और देखिए अविलय कौन कौन नहीं मिलेगा, बालू नहीं मिलेगा, चौक नहीं मिलेगा, पाउडर नहीं मिलेगा, लकड़ी का बुरादा, तेल में या तेल भी आदि नहीं मिलेगा, ईटी से। जो पानी में मिल जाएगा विलय, जो नहीं मिलेगा अविलय। द्रव की बात वही है, पानी है वो द्रव। ठीक, ऑक्सीजन जल में विलय होता है। जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेती है। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं घुला होता है तो मछलियां जल में जीवित नहीं रह पाती। वस्तु जल में तैर रहा वस्तु डूब सकती है। उत्प्लावकता का आप देखेंगे दोस्तों, अगर पानी में ऑक्सीजन अगर नहीं मिला है तो पानी में, नदी में, यानी कि तालाब में, समुद्र में मछलियां जिंदा कैसे रहती है मछलियां? इसलिए ताकि उसमें ऑक्सीजन है, पानी में ऑक्सीजन मिल सकता, इसलिए जीवित है। ठीक है दोस्तों, अगर आप देखिए यहां कुछ आपका तस्वीर है, इस पानी में लकड़ी, घास वगैरह, पत्थर वगैरह कुछ मिला रहे, क्या मिल रहा है? सब नहीं मिल रहा दोस्तों। क्लियर है? ये सब नहीं मिलेगा। चलिए देखिए, कुछ पदार्थों को जल में डालने पर वह जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जल में डूब जाते हैं। पदार्थों का जल में डूबना या तैरने का गुण उत्प्लावकता कहलाता है। उत्प्लावकता क्या हो रहे? अगर कुछ वस्तु पानी में डाले, समुद्र में डाले, क्या हो रहे? पानी में डालेंगे तो अब क्या होगा? कुछ जो है, कुछ
भासेगा, भासेगा और कुछ डूब जाएगा। क्या बोल, डूब जाएगा। और क्या रहा, कुछ डूब जाएगा। जब कुछ डूब जाएगा और कुछ तैरेगा तो ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, उत्प्लवकता का गुण, उत्प्लवकता गुण कहलाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। अतः वस्तुओं के जल में तैरने या डूबने के गुण के आधार पर उन्हें समूह में बांटा जा सकता है। जल में डूब जाने वाली वस्तु पत्थर, लोहा, चांदी, तांबा आदि वस्तुएं जल में डूब जाती है, अतः इन्हें एक समूह में रखा जा सकता है। जल में तैरने वाले वस्तु लकड़ी का टुकड़ा, कागज, प्लास्टिक के बॉल, थर्मोकोल आदि वस्तुएं जल में नहीं डूबती है। जो जल में डूब गया, पत्थर, लोहा, लकड़ी तांबा, और जो पानी में तैरने लगा जैसे लकड़ी का टुकड़ा, कागज, प्लास्टिक के बॉल, थर्मोकोल आदि वस्तुएं जल में नहीं डूबती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब इसका हो गया। आगे देखते हैं 5 नंबर, पारदर्शिता। पारदर्शिता के आधार पर वस्तुओं को 3 समूह में बांटा जा सकता है। यानी देखने का तरीका दोस्तों, कैसे कैसे देख सकते हैं हम लोग। पारदर्शी जो हम लोग आर पर देख सकता है, अपारदर्शी जो कि दिखाई नहीं देगा। ये क्या बोले, पारदर्शी का मतलब आर पार दिखाई देना, आर पार दिखाई देना हो रहा। आर पार दिखाई देगा, ये आर पार दिखाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। ये जो है थोड़ा थोड़ा देगा, थोड़ा थोड़ा देगा। ठीक है बोले, ये थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। पारभाषक या पारभाषी इसको कहते हैं। अगर किसी भी पेपर को डुबा के तेल में देखेंगे तो दिखाई देगा दोस्तों। चलिए उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं नीचे, अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही ढेर सोचने की जरूरत है। पारदर्शी या पारदर्शक देखेंगे दोस्तों, वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है, वस्तु जिनके आर पार देखा जा सकता है पारदर्शी या पारदर्शक वस्तुएं कहलाती है। जैसे कांच, कांच के आर पार देखा जा सकता है, इसीलिए कांच पारदर्शी है। उसी तरह प्लास्टिक का टुकड़ा भी पारदर्शी होता है। अब अपारदर्शी, पारदर्शी का मतलब जो कांच है, किसी वस्तु को देखेंगे तो हम लोग सारा आर पार हम लोग दिख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं ना दूरबीन लगा करके आर पार लोग देख लेते हैं, शीशे रहता है उसमें। वस्तु जिनके लेंस होता है उसमें, लेंस। वस्तुएं जिनके आर पार नहीं देखा जा सकता है अपारदर्शक या अपारदर्शी कहते हैं। जैसे लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, लोहे की सीट आदि, ये सबसे देख सकते हैं। अगर हम बोलेंगे हाँ देखिए उधर जो है शादी हो रहा है, तो शादी घर में क्या दोस्तों बहुत सारे लोगों का भीड़ होता है। अब बोलेंगे शादी हो रहा है उधर लगा लोहा का टट्टी, लोहा का आगे में घेर देंगे, दिख पाएगा नहीं ना। लकड़ी का चदरा लेके घेर देंगे, दिख पाएगा नहीं। गत्ता लगा देंगे आपको आग के सामने में, बोलेंगे उधर चल रहा बुनीपुर या झाप झाप, दिखाई देगा नहीं। तो इसीलिए जो नहीं दिख सकेंगे उसको हम लोग क्या बोलते रहे, अपारदर्शी या अपारदर्शक। क्या बोले, अपारदर्शी या अपारदर्शक, जिससे हम लोग आर पार दिख सकते हैं पारदर्शी, और जिसको नहीं देख सकते अपारदर्शी या अपारदर्शक कहते हैं। चलिए अब देखिए पारभाषी या पारभाषक वस्तुएं। पारभाषी या पारभाषक वस्तुएं, ठीक है। जिनके आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देखा जा सकता है पारभाषक या पारभाषी कहते हैं। जैसे तेल लगा हुआ कागज, बटर, पेपर, शीट, कांच आदि। पारभाषी का मतलब बुरे जिनको आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, स्पष्ट रूप से यानी कि थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं।
अगर आप लोग को प्रैक्टिकल करना है तो किसी भी पेपर में आप तेल लगा लीजिए और उसको देखिए, आर पार दिखाई देगा। स्पष्ट रूप से नहीं देगा मगर देगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा देगा। चलिए, क्या टॉर्च का प्रकाश आपकी हथेली से गुजरता है? किसी अंधेरी जगह पर टॉर्च के गिलास को अपनी हथेली से ढक दे, टॉर्च चालू करे और हथेली के दूसरी ओर से निरीक्षण करे। हम देखते हैं कि टॉर्च की रोशनी हथेली से होकर गुजरती है, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं। इस प्रयोग से पता चलता है कि जब प्रकाश की एक मजबूत किरण हमारी हथेली से गुजरती है तो वह पारभासी हो जाती है, यानी कि पारभासी हो जाती है, स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को मेरा क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लोग दोस्त अच्छा लगा होगा तो बाबू इसको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, और उतने वैसे बच्चे को आप लोग बताइए जो एनसीईआरटी पढ़ना चाह रहा हो, अपना बेस मजबूत करना चाह रहा हो, आने वाला समय के लिए अपना बनाना चाह रहा हो बाबू, तो उसे लाइक और शेयर कमेंट करने के लिए जरूर कहिए, और आप लोग भी कीजिए। ठीक है, इससे अब आगे का इसका लेकर आऊंगा जो भी होगा इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो आज मैं यहीं तक रखता हूं। ठीक है बाबू, उसके बाद जय हिंद जय भारत।